मेथड 2 क्या होगा कि हम मान लो कि इसका ग्राफ बनाने नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन तो हम कर ही लेंगे एफ एक्स का इस तरह से। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के हेल्प से कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा उसमें हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग, और डी वाई बाई डी एक्स जिस इंटरवल में निगेटिव होगा उसमें कहेंगे डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। इज इक्वल टू √2 बाहर रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, अंदर x प्लस पाई बाई 4 ही रहेगा, फिर अंदर घुसेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो हो गया बस डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू √2 इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4। अब आपको अगर इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग देखना है या डिक्रीजिंग देखना है तो पहले ये देखो कि ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, क्योंकि वहीं से साइन स्कीम बदलेगा, है ना, जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता है। तो x प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू, आपको x का वैल्यू दिया हुआ है 0 से 2 पाई तक, तो अब x प्लस पाई बाई 4 कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। तो आप कॉस x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बना लो तो भी ठीक है, नहीं तो आपको बारी बारी से ऐसे लिखना होगा कि x प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू अगर पाई बाई 2 हो जाएगा तब, क्योंकि कॉस का आर्गूमेंट अगर 90 डिग्री होता है तो ही वैल्यू जीरो होता है। या फिर आप बोलोगे कि ये जो आर्गूमेंट है मतलब x प्लस पाई बाई 4 उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, है ना। फिर 3 पाई बाई 2 को चेक करना पड़ेगा कि आपका x जो इंटरवल है यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, मतलब कि पाई बाई 4, तो वो हमारे इस इंटरवल में आएगा। फिर अगर इसमें देखा जाए तो x का वैल्यू आएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो ये एलसीएम आपका 4, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5 पाई बाई 4। ये तो नहीं ले पाएंगे ना शायद, इन्होंने के 6 में से गया 5 पाई बाई 4, तो ये तो नहीं आ जाएगा क्योंकि 2 पाई है ना, 2 पाई से कम है ये, तो ये भी वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। अब कोई कहेगा कि सर x प्लस पाई बाई 4 का वैल्यू 3 पाई बाई 2 के बाद पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2, तो हम पाएंगे कि x का वैल्यू तब हो जाएगा 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। एलसीएम लोगे तो आपका 4 आएगा, 5 दूना के 10 पाई माइनस पाई, तो ये नहीं ले पाएंगे क्योंकि 9 पाई बाई 4 जो है वो 2 पाई से अधिक हो जाता है। तो 2 ही पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। एक ये हुआ, इस तरह से एनालाइज कर लेना, और एक होता है कि आप कॉस एक्स प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बना लो। अगर वो बना लोगे तो डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स कितना इंटरवल में पॉजिटिव है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, और कितना इंटरवल में निगेटिव है ये भी पता चल जाता है। तो वही बना लेते हैं, फिर उधर से भी बताएंगे हम। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप कॉस का ग्राफ खींचते हो पहले वो खींच लो, और हर एक पॉइंट को आपको क्या करना होगा, पाई बाई 4 पहले शिफ्ट कर देना होगा। क्यों, क्योंकि अब कैपिटल एक्स का वैल्यू मतलब जो ओरिजिन आप बनाते हो वो कैपिटल एक्स होगा, और इसको जब जीरो करोगे तो स्मॉल एक्स का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 होगा। तो इससे यही फील होता है, या फिर आप याद कर लो कि एक्स में जो भी इंटरवल रहेगा तो उसको जीरो करने के बाद जो वैल्यू आता है उतना यूनिट पहले ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ, आप बेहिचक बनाओ, लेकिन अब जो है माइनस पाई बाई 4 पे जीरो हो रहा होगा अंदर का वैल्यू। तो अगर माइनस पाई बाई 4 डालोगे तो कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1, तो ये जो पॉइंट है वो माइनस पाई बाई 4 रहा होगा, और यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके। तो बस यहाँ अगर माइनस पाई बाई 4 है, और ये आप पहले जानते थे पाई बाई 2, तो अब पाई बाई 2 में कितना पहले आना होगा, तो पाई बाई 4, तो अब ये पाई बाई 4 रहा होगा, तो यहाँ कहीं पाई बाई 0 रहा होगा ओरिजिन, क्योंकि माइनस और प्लस के बीच में 0 आता है। फिर ये पॉइंट पहले क्या हुआ करता था, और ये पॉइंट पहले क्या हुआ करता था, ये पहले पॉइंट 2 पाई हुआ करता था, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4 हुआ होगा, क्योंकि पाई बाई 4 पहले आएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट रहा होगा वो क्या पहले होता था, बस बेसिकली आप समझो ना कि 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ये है अगर,
तो ये गैप तो आप जानते हो ना कि 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये गैप 90 डिग्री का होता है और ये 2 पाई में से पहले माइनस पाई बाई 4 है, तो ये अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ आएंगे ये, कि क्योंकि 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो निश्चित रूप से यही जगह जो होगा वो 2 पाई का होगा। बस हमको यही आइडेंटिफाई करना था। क्या हम बोले कि ये गैप तो आप जानते हो, ये गैप हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो आपको पाई बाई 4 आगे ही ना जाना है 2 पाई के लिए, क्योंकि ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4 है, तो ठीक बीच में ही होगा ना। अब ये हो गया 0 और ये हो गया आपका 2 पाई, ये लाइन हो गया आपका 2 पाई, याद रहे ये जो खींचे हैं वो 2 पाई है। अब 0 से 2 पाई में आप देख लो कि cos x प्लस पाई बाई 4 पॉजिटिव कब है, पॉजिटिव निगेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत देखना। डी वाई डी एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड नहीं करता है फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स का कितने इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है और कितने इंटरवल में निगेटिव हो रहा है ये डिसाइड करता है। तो आप देख सकते हो कि 0 से पाई बाई 4 तक हम पॉजिटिव हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव हैं। तो इस पॉइंट का भी नाम आपको निकालना पड़ेगा, और इस पॉइंट का नाम निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। आप जानते हो कि ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, तो ये पॉइंट का नाम क्या होगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग अब वो पहले शिफ्ट हो गया होगा। जो पहले 3 पाई बाई 2 पे रहा होगा वो पॉइंट अब 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पे मिल रहा होगा। तो आप एलसीएम लोगे तो 4 आएगा और ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 पाई बाई 4। तो आप कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हमारा कितने इंटरवल में हो रहा है। इसको अब मिटा देते हैं, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं है हमको, क्योंकि हम ग्राफ से ही बता रहे हैं। अगर तो हम क्या लिख देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 to 5 पाई बाई 4, 0 to पाई बाई 4 पहले लिखेंगे, 0 to पाई बाई 4। 0 पे तो एक्चुअली पॉजिटिव है ही, तो कोई दिक्कत है नहीं। एंड या और पॉजिटिव किस में हो रहा है, तो हो रहा है 5 पाई बाई 4 ओपन से लेके 2 पाई क्लोज तक। ये हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। दैट दिस इम्प्लाई कि x बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 4, जिसमें पॉजिटिव होता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। तो डायरेक्ट लिख देंगे इज गिव्स इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग आप लिख लेना अच्छे से। फिर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 इन, आप उसमें देखिए कि निगेटिव कब है, मतलब नीचे ग्राफ कब है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप कह सकते हो ओपन ब्रैकेट पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक। तो ये भी हो गया। दैट इज़ x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक क्या है हमारा, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। आप लिख लेना अच्छे से। तो ये तो हुआ फिर से अगेन ग्राफ से। लेकिन अब अगर तुम ये सोचो कि क्या हम लोग इसको ऐसे मतलब डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम निकाल पाएंगे क्या, तो काफ़ी मुश्किल होगा अगर आप इसका ग्राफ नहीं बनाने जानते हो तो। ठीक है ना, वैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वैसे, लेकिन आई होप कि हमें बताने में उस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि एक्चुअली ग्राफ जो होता है उससे फील आ जाता है, और आई होप कि आपको फील आया होगा। वैसे कोशिश करते हैं हम मिटा के, ठीक है, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। अब देखिए ये जो cos x प्लस पाई बाई 4 था वो 0 कहाँ हुआ था, तो पाई बाई 4 पे, 5 पाई बाई 4 पे, और एक एंड पॉइंट पे हमको देखना पड़ता है 0 और 2 पाई के बीच में हमको देखना पड़ता है। तो हम क्या किए कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन स्कीम खींचने की कोशिश की, है ना, क्योंकि इसके साइन स्कीम से पता चल जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव होगा वो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, और जिसमें निगेटिव होगा उसमें इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई बाई 4 हुआ इसके कारण, और फिर 5 पाई बाई 4 और फिर 2 पाई। अब 0 से पाई बाई 4 के बीच का नंबर इसमें डाल के देखते हैं। x का वैल्यू अगर 0 डिग्री डालेंगे तो ये पाई बाई 4 होगा, और अगर पाई बाई 4 तक डालेंगे तो ये पाई बाई 4 और पाई बाई 4 90 डिग्री तक।
मतलब ये आर्गूमेंट x प्लस पाई बाई 4 हम बोल सकते हैं कि x प्लस पाई बाई 4 लाई कर जाएगा हमारा पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक, क्योंकि x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे आप खुद सोच के देखो कि x इसमें बस बता रहे हैं, इसमें तो x का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 4 तक है। तो अगर x प्लस पाई बाई 4 करें तो x प्लस पाई बाई 4 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक जाएगा। अब 45 डिग्री से 90 डिग्री तक आपको पता है ये पाई बाई 2 होता है, ये 0 होता है, तो इस इंटरवल में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस का आर्गूमेंट पॉजिटिव हो गया ना, फिर तो ये पूरा कॉस पॉजिटिव होगा। फिर पाई बाई 4 से इसमें आते हैं, तो जैसे ही कॉस का आर्गूमेंट पाई बाई 2 को क्रॉस करेगा तो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब ज़रा सोचो कि अगर x हमारा लाई करेगा पाई बाई 4 से लेके, समझने की कोशिश करना। अब तो हम किस में x चेक कर रहे हैं, जब x हमारा लाई कर रहा है पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक, तो इसमें यदि पाई बाई 4 जोड़ेंगे इस आर्गूमेंट की तरफ पहुंचने के लिए, तो x प्लस पाई बाई 4 हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जब पाई बाई 4 इसमें भी जुड़ेगा तो पाई बाई 2 जाएगा, और इसमें पाई बाई 4 जुड़ेगा तो 5 पाई बाई 4 और फिर पाई बाई 4 6 पाई बाई 4, तो 2 से काटो, यानी कि ये बन गया 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया, 3 पाई बाई 2 का मतलब हो गया कि 90 डिग्री से लेके यहाँ तक, क्योंकि 90 डिग्री से लेके 5 पाई बाई 4 और प्लस क्या किए थे हम लोग पाई बाई 4, तो निश्चित रूप से 5 1 6 6 पाई बाई 4, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 2 दूना 4 3 पाई बाई 2 तक। तो इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। फिर 5 पाई बाई 4 से 2 पाई अगर जाएं हम, तो निश्चित रूप से हमको कहाँ आना होगा, तो अब x को अब लिखेंगे, ज़रा देखना, अब x को लिखेंगे 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक, है ना, सॉरी 2 पाई तक। तो अब ज़रा देखो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, क्योंकि इस पर तो 0 हो रहा है, तो x प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो ये तो जोड़ चुके थे, ये 3 पाई बाई 2 आया था, उधर जोड़े थे, इधर जोड़ेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, तो निश्चित रूप से 2 पाई से ज़्यादा हो गया, तो 2 पाई के पहले पहले तक तो ये आर्गूमेंट क्या हुआ होगा, 2 पाई तो ये जगह का ही ना नाम है, तो अगर 2 पाई से कुछ ज़्यादा भी हो गए तो इसमें और इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें पॉजिटिव। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये जो dy बाई डी एक्स है इतना में पॉजिटिव है, इतना में नेगेटिव है और इसमें नेगेटिव है। तो अब खुद बता दो कि हैंस इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग क्या होगा, 0 क्लोज से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई, ठीक है, और इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग क्या होगा आपका, तो वो हो जाएगा पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन तुम बना सकते थे। एक और तरीका है, उसको भी ले ही लेते हैं, अगर ये ले रहे हैं तो ठीक है, फटाक से छोड़ते हैं उसको, नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे।